हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये डिस्कस करेंगे। आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो इंट्रोडक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन के बिटवीन में क्या रिलेशनशिप होता है ये हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं के रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो अर्थमेटिक मीन, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? इफ three terms are in AP, then the middle term is called the arithmetic mean of other two. यदि 3 नंबर AP में है तो मिडिल टर्म क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2। फॉर एग्जाम्पल, इफ A, B, C आर इन AP, आपने AP में पढ़ा हुआ था, AP में है तो मिडिल टर्म क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2। सिंपल AP की डेफिनेशन जरा अप्लाई कीजिए, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। अब यहां से B की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। दिस इज 2B इज इक्वल टू A प्लस C एंड B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। सो B इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। यदि 3 नंबर AP में है A, B, C, तो B, A और C का क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन। सिमिलर वे में यदि आपके पास यही प्रोसीजर में n नंबर हो, इफ A1, A2, AN आर n नंबर, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर इज, सिंपल जैसे आप एवरेज फाइंड आउट करते थे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन n, है ना, A1 प्लस A2 जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, एज ऑन AN। यदि आप इस पूरे प्रोसीजर को n नंबर के लिए यूज करें, यह होता है अर्थमेटिक मीन। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीन? GM, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे GM। इफ 3 टर्म्स आर इन GP, यदि 3 नंबर किसमें हो? GP में, देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द अदर 2। तो जैसे AP में 3 नंबर लिए थे, ऐसे ही अब आप GP में 3 नंबर ले लीजिए। सपोज A, B, C आर इन GP, यही तो बोला है, तो जरा अप्लाई करो GP की डेफिनेशन। B बाई A इज इक्वल टू C बाई B, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड दिस। तो यहां से क्या आएगा बेटा? B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, B स्क्वायर इक्वल टू AC या B इक्वल टू अंडर रूट AC। So B is called ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A एंड C। ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है और ये वाला भी। B is called ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A एंड C, है ना। अब सिमिलर वे में यदि यही प्रोसीजर आपका n नंबर के लिए हो, इफ A1, A2, AN आर n नंबर, देन GM of these number is, GM of these number is, GM is equal to, बोलो बेटा, वहां पर स्क्वायर रूट लिया था, यहां पर A1 इंटू A2 मल्टीप्लाई है, ये A1 इंटू A2 एस ऑन AN, n नंबर है, जितने नंबर हैं उतना ही nth रूट। तो दिस इज कॉल्ड GM, GM ऑफ n नंबर, है ना। अब जरा देख लेते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन, इफ A and B, HM, if A and B are two non-zero positive number, then the harmonic mean of A and B is H। यहां पर उसने क्या ले लिया है? हार्मोनिक मीन H। एंड A, H, B are in HP। तो हार्मोनिक मीन क्या, किस टाइप से डिफाइंड होता है? H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B।
h क्या है, a एंड b का हार्मोनिक मीन। यदि a, h एंड b किसमें हो, hp में, then h is called harmonic mean of a and b and defined as 2ab upon a plus b. Now similar procedure, if a1, a2, an are n non-zero positive number, then the harmonic mean of these number is given by h equal to n नंबर है, आप जानते हो हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 एज ऑन 1 अपॉन an। तो बेटा ये डेफिनेशन थी अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन की। अब देखो जरा नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है और ये रिलेशन आपको ध्यान भी रखने हैं। नाउ जरा इसको पढ़िए आप, क्या है थ्योरम। इफ ए, जी एंड एच आर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो आपको प्रूव करना है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच एंड ए इज ग्रेटर देन जी एंड जी इज ग्रेटर देन एच। ए, जी एंड एच क्या है आपका, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई। तो ए इज अर्थमेटिक मीन, ए की अर्थमेटिक मीन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, एक्स प्लस वाई बाय टू। जी इज ज्योमेट्रिकल मीन अंडर रूट एक्स वाई एंड एच इज हार्मोनिक मीन, डेफिनेशन अप्लाई कीजिए आप, 2xy अपॉन x प्लस वाई। सो रिलेशन नंबर 1 क्या प्रूव करना है आपको, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। तो जरा अब आप ए की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, ए इज एक्स प्लस वाई बाय 2, नाउ एच इज 2xy, कितना होता है हार्मोनिक मीन, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा बेटा आपका xy। दिस इज योर g, दिस इज योर g, g इक्वल टू अंडर रूट xy। तो फर्स्ट रिलेशन ये आपको ध्यान रखना है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, यानी अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिकल मीन के। एक रिलेशन तो आपको ये ध्यान। सो प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं क्या प्रूफ करना है आपको। ये जरा मैं रब करता हूं बेटा, ये तो सिंपल था, इसमें आपने ए की और एच की वैल्यू रखी, दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जी आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो दूसरा रिलेशन क्या है। दूसरे रिलेशन को देखते हैं कितना प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको। ये तो डेफिनेशन थी, अब दूसरा रिलेशन देखो क्या प्रूफ करना है आपको। ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, यदि मैं इसको प्रूफ करना है तो मैं ये प्रूफ करूंगा a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ a x प्लस वाई बाय 2 एंड g इज अंडर रूट एक्स वाई इज, ये आपको प्रूफ करना है ग्रेटर देन 0 है। सो x प्लस वाई माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपॉन 2। नाउ व्हाट इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसका होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। सो a minus g is greater than 0, hence a is greater than g।
एक तो आपने ये प्रूफ किया a इज ग्रेटर देन g। तो ये आप ध्यान से देखना, आपको प्रूफ करना था a इज ग्रेटर देन g। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या प्रूफ किया, a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू पुट की, g की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट रिलेशन देखो क्या है, g इज ग्रेटर देन h। g क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर देन h। अभी करते हैं इसको भी। है ना, तो देखो अब आप ये वाला रिलेशन, इसको प्रूफ करने के लिए इसका यूज करेंगे हम। जी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए एच। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जी बाई ए इज इक्वल टू, या जी बाई ए नहीं, ए बाई जी लिख लीजिए आप। ए बाई जी इज इक्वल टू जी बाई एच। ए बाई जी इज इक्वल टू जी बाई एच। यहां से जी स्क्वायर को मैंने किस फॉर्म में लिखा, जी इंटू जी के फॉर्म में, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच आ जाएगा। अभी आपने प्रूफ किया था a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, दैट मीन्स a बाई g इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हेंस g बाई h इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये किसके ग्रेटर देन है, 1 के। सो g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, कंबाइंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h। इस रिलेशन को आप ध्यान भी रखना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। याद रखने का तरीका ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, ए जी एच, है ना बेटा। प्रूफ चाहे ध्यान ना रहे, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन के लिए आपको ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है। अब इसी रिलेशनशिप के ऊपर कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। सो दैट x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप देखो। सो दैट x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। तो अर्थमेटिक मीन किसका निकालना है, सपोज एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है 1 बाय एक्स, तो x प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू नंबर, x इंटू 1 बाय एक्स का क्या स्क्वायर रूट। इसको आप सोल्व करोगे, x प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर 1, अपॉन में कितना है 2, तो हैंस x प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही हमने प्रूफ किया, ये आपको प्रूफ करना था 100, बट किसकी हेल्प से, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिखते रहिए। हार्मोनिक मीन मीन्स h of two number is 4. The arithmetic mean a and geometrical mean g satisfied by this relation. Find the number.
arithmetic mean A and geometrical mean is G satisfied by this relation. हार्मोनिक मीन 4 दिया हुआ है एंड अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन इस रिलेशनशिप द्वारा दिए हुए हैं. फाइंड द नंबर, तो लेट नंबर इज ए एंड बी. तो आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दो इक्वेशन की हेल्प से. नाउ 2a इक्वल टू, अभी आपने रिलेशन पढ़ा था जी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए एच. तो जी की वैल्यू यहां पे पुट करो बेटा, ए एच इक्वल टू कितना 27 है ना. नाउ दिस इक्वल टू 2a, एच आपको कितना दिया हुआ है 4, तो 4a इज इक्वल टू 27. हेंस 6a इज इक्वल टू 27. a की वैल्यू आ जाएगी 27 बाई 6. 27 बाई 6 कितना आएगा ये 2 बाई 9 बाई 2. a की वैल्यू कितनी आई है आपकी 9 बाई 2. ध्यान से देखो इसको जरा, a इज 9 बाई 2 है ना. वैल्यू ऑफ a इज 9 बाई 2 और a आपका क्या था अर्थमेटिक मीन. a इज अर्थमेटिक मीन. तो अर्थमेटिक मीन व्हाट इज अर्थमेटिक, am a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2 है ना. 2 से 2 कैंसिल, तो आपका कितना आया a प्लस b इज इक्वल टू 9. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा. a प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 9. नाउ हार्मोनिक मीन आपको गिवन था 4. हार्मोनिक मीन इज कितना 4, यानी 4 इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b. इस 2 से 4 कैंसिल होगा, 2ab, a प्लस b की अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट की है 9. तो यहां से क्या रिलेशन आएगा ab इक्वल टू 18. आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और सम ऑफ रूट्स है. तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 18 इक्वल टू 0. ये मानकर चलते हुए कि आप को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता है. 18 के ऐसे फैक्टर जो 9 आ जाए. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिया आपने यहां से, x माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. बोलो कितना आएगा, x इक्वल टू 6 एंड 3. तो दो रूट आए, 6 a इक्वल टू 6 है तो b इक्वल टू 3 है, और व्हेन a इक्वल टू 3 है तो b इक्वल टू 6 है. इस टाइप से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है ना. नेक्स्ट देखो क्या है. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन में क्या रिलेशन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में. यदि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो आप इस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ log a बेस b log b बेस a इज, यदि यही वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप सोचोगे इसको डिफरेंशिएशन से कर दें. हो जाएगा डिफरेंशिएशन से भी सोल्व, पर उससे थोड़ा मुश्किल होगा. तो यहां पर हम यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में रिलेशनशिप. a is greater than 1, b is greater than 1, then the minimum value of, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है. तो नाउ अप्लाई अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन. तो जरा यहां पर अर्थमेटिक मीन लो 2 नंबर का, log a बेस b प्लस log b बेस a डिवाइडेड बाय 2. दिस इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ log a बेस b इंटू log b बेस a. पावर कितनी आएगी 1/2. इसको आप सोल्व करो. जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हो, बेस चेंजिंग फार्मूला
log a मैंने बेसिक फंडामेंटल मैथ्स में बताया था, log a अपॉन log b, दिस इक्वल टू log b अपॉन log a पावर हाफ। log b से बेटा log b कैंसिल, log a से log a कैंसिल, कितना बचा 1। हैंस इस साइड में तो कोई चेंज नहीं आया, log a बेस b प्लस log b बेस a is greater than equal to 2. So minimum value is 2. So minimum value of this is 2. तो देखो कौन सा ऑप्शन है जरा, सी ऑप्शन, मिनिमम वैल्यू इज 2। तो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, द मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। हम मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा हमेशा डिफरेंशिएशन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं और होता भी यही है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस रिलेशनशिप से हो जाएंगे। अब देखो सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 9 रेज़ टू की पावर 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है आपका रियल नंबर इज, तो यहां पर भी यही वाला फार्मूला, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। अब दो नंबर का अर्थमेटिक मीन लेंगे हम, एक नंबर क्या है आपका 9 की पावर x और दूसरा नंबर है 9 रेज़ टू की पावर 1 माइनस एक्स। जरा ले लीजिए अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 की पावर x प्लस 9 रेज़ टू की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स। पावर कितना आएगा हाफ, पावर इज हाफ। तो इस साइड तो सेम रहेगा, सेम इज 9 की पावर x, 9 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, दिस इक्वल टू, इसको सोल्व करो आप, दिस इज 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 1 अपॉन, ये आपको समझाने के लिए, अदरवाइज डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, पावर 1/2। 9 की पावर x से 9 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर x कितना बचा रेस्ट, ये वाला साइड तो सेम चल रही है, अपॉन 2 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 मीन्स 3, 9 की पावर x प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, दिस इक्वल टू 3। अब 2 की मल्टीप्लाई होगी इधर तो कितना आंसर आएगा 6, 9 की पावर x प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आया। तो आंसर इज 6, 3 इंटू 6 आएगा आंसर। बेटा मेरे से ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हुई है, एक मिनट जरा, तो कितना आंसर 6, तो 6 का मतलब मिस्टेक नहीं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन बहुत ही डेंजर क्वेश्चन होते हैं, इनको आप ध्यान रखना। आंसर इज 6, है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ, यदि आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, पर वहां पर एग्जाम में माइंड में नहीं आएगा। जैसे ही आपने मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन देखा आप सोचने लगे कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, बट आपके माइंड में यह हमेशा क्लिक करना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। अभी तक आपने जो पढ़ा है मैं उसका आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं। अभी एपी पढ़ी थी आपने,
AP अर्थमेटिक है ना, AP जिसका आप Tn फाइंड आउट करते हो, A प्लस n-1 इंटू डी, यही आपका लास्ट टर्म होता है, अल्फा लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसका सम आपने फाइंड आउट किया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड अर्थमेटिक मीन a प्लस b/2 ऑफ टू नंबर। सिमिलर वे में आपने जीपी पढ़ी हुई है, जीपी का nth टर्म क्या होगा, a r⁻⁴ n-1 is also L and sum is Sn a 1 minus r⁻n upon 1 minus r, यदि आपकी जीपी फाइनाइट है, S इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, ये सब कुछ आप कर चुके हो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, a 1 अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। आपको जो भी क्वेश्चन हार्मोनिक का है उसको क्या करना है, रिवर्स कर लेना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बट ध्यान रहे जो फिर आंसर आएगा वो भी आपको रिवर्स करके लिखना है ना। इफ ए बी सी आर इन ए पी, हैंस टू बी इक्वल टू कितना, ए प्लस सी। सिमिलर वे में इफ ए बी सी आर इन जी पी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए सी, एंड ए बी सी आर इन एच पी, तो b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ये फंडामेंटल रिजल्ट आप ध्यान रखो, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एनडीए हो आईआईटी हो। एनडीए में थोड़ा इजी आ जाएंगे, आईआईटी में थोड़ा आपको कैलकुलेशन और माइंड का यूज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं आगे। जो भी आपके डाउट हो या जो भी आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइबर। माई सेल्फ आलोक कुमार। Thanks student once again. Okay, thank you.